अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 27 जुलाई 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की कार्रवाइयों में इजाफा हो गया है। तालिबान काबुल इंतज़ामिया के जंगी जहाज़ों को तबाह कर रहे हैं। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबर सामने आई है। सुबह हेलमंद के अंदर तालिबान ने काबुल इंतज़ामिया का एक ख़तरनाक जंगी हेलीकॉप्टर मार गिराया है। तालिबान का दावा है, उनके ज़राए अबलाग ये बता रहे हैं कि चूँकि ये हेलीकॉप्टर तालिबान के मातहत इलाकों में बमबारी करने आ रहा था, तालिबान के मुजाहिदीन ने इसे तबाह कर दिया है और आइंदा भी काबुल इंतज़ामिया के फ़िज़ाई जो हमले हैं उनको रोकने के लिए तालिबान ने अपने कमांडरों को हुक्म दे दिया है कि उनके जहाज़ों को मार गिराया जाए। गुज़श्ता हफ्ते काबुल इंतज़ामिया के फ़िज़ाई हमले में सुबह हिरात के अंदर 50 के करीब शहरी शहीद हुए थे। तालिबान ने कहा है इन हमलों को रोकने के लिए अब तालिबान ने दिफाई स्ट्रेटजी इख्तियार कर ली है और बहुत जल्द जो भी हमले होंगे काबुल इंतज़ामिया के फ़िज़ाई उनको रोकने के लिए उनके जहाज़ों को मार गिराया जाएगा। जबकि नाज़रीन किराम, तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सुबह बगलान के अंदर 22 के करीब काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी और पुलिस एहलकार तालिबान के सामने सरेंडर हो चुके हैं। और इसके अलावा आज की जो तालिबान की मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ हैं अब तक उनमें तकरीबन 9 के करीब काबुल इंतज़ामिया के एहलकार मारे गए हैं। जबकि तालिबान के भी 6 एहलकारों को काबुल हुकूमत ने मारने का दावा किया है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं अमरीका तालिबान के बहन अमन एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन ये अमन एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ रहा है। कैदियों की रिहाई का मामला रुका हुआ है और तालिबान ने कहा है कि वो ईद उल अज़हा के बाद काबुल पर चढ़ाई करके बज़ौर ताकत अशरफ गनी को हटाकर काबुल पर कब्जा करेंगे अगर इंटो अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड शुरू ना किया गया। आगे बढ़ लेते हैं। नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान क़याम अमन के लिए मरकज़ी रोल प्ले कर रहा है। आज ताज़ा तरीन इतलात मौसूल हुई हैं कि अफ़गानिस्तान के हुकाम और पाकिस्तान, चाइना और नेपाल के दरमियान 4 मुल्कों का वीडियो लिंक के ज़रिए से इजलास हुआ है, जिसमें क़याम अमन के हवाले से गौर व फ़िक्र किया गया है और अफ़गानिस्तान में माशी हालात को कैसे बेहतर किया जाए, पाकिस्तान और चीन मिलकर कितनी सरमायाकारी और कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, इन चीज़ों पर गौर व फ़िक्र किया गया है। और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि नेपाल जिसने भारत को आंखें दिखाई हैं, पाकिस्तान ने नेपाल को भी अपने साथ मिलाकर अफ़गानिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए शामिल कर लिया है। और अब इतला सामने आ रही हैं कि अरबों डॉलर की चाइना और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में सरमायाकारी करेगा और भारत की जो साजिशें हैं कि वहाँ से सिख कम्यूनिटी को, हिंदू कम्यूनिटी को वहाँ से निकाल कर जो नेशनलिटियाँ दे रहा है भारत, या फिर अफ़गानिस्तान के अंदर रॉ के एजेंटों के ज़रिए से काबुल हुकूमत के साथ मिलकर निहत्ते शहरियों पर हमले किए जा रहे हैं, पाकिस्तान पर और इसी तरह से तालिबान के ख़िलाफ़ हमले किए जा रहे हैं। इनको रुकवाने के लिए चाइना और पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर इत्तेफाक किए है कि अफ़गानिस्तान से भारत को निकाला जाएगा और अफ़गान अवाम की मदद की जाएगी। काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान तनाज़े और जंग के हवाले से है। नाज़रीन काम, भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत ने चीन की मज़ीद 47 के करीब मोबाइल ऐप्स को बंद कर दिया है, जिनमें मशहूर वीडियो गेम PUBG भी शामिल है, उसे भी बंद कर दिया गया है। इससे पहले गुज़श्ता महीने 60 के करीब मोबाइल ऐप्स को भारत की हुकूमत ने बंद किया था। भारतीय हुकूमत का दावा है कि चूँकि चाइना इन मोबाइल ऐप्स के ज़रिए से भारतीय अवाम की प्राइवेसी को चोरी कर रहा है, डेटा चोरी कर रहा है, जासूसी कर रहा है और भारत की अवाम को और भारत की फ़ौज को भी ये मशवरा दिया गया था, बल्कि कानून बना दिया गया है कि वो चीनी मोबाइल ऐप्स को अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर नहीं रख सकते हैं। और अब मज़ीद 47 मोबाइल ऐप्स को बंद कर दिया गया है। अभी काम गुज़श्ता 3 सालों के दौरान चाइना की जानिब से $5.5 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी की गई है भारत के अंदर, PUBG गेम हो या फिर टिकटॉक हो या दीगर मोबाइल ऐप्स या टेक्नोलॉजी। लेकिन अब भारत चाइना की मोबाइल ऐप्स को बंद कर रहा है। चाइना की जानिब से दावा किया जा रहा है कि वह भारत के इक़दामात का शदीद रद्द-ए-अमल देने जा रहे हैं और भारत के ऐसे खुफिया राज उनके पास मौजूद हैं कि भारत खुद ही चाइना के पाँव पकड़ेगा। अजी काम, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय मीडिया ये जो दावा कर रहा है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, इत्तिफाक हो गया है, मुज़ाकरात के ज़रिए से सारे मामलात को हल कर लिया गया है, मनगढ़ंत और झूठा दावा है, बल्कि हालात चीन और भारत के दरमियान ख़राब हो रहे हैं, फ़ौजें बढ़ाई जा रही हैं
और एक दूसरे के खिलाफ एक्शन और हमले भी किए जा रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के अंदर 5 अगस्त को मोदी की दहशतगर्द हुकूमत राम मंदिर का इफ्तिताह करने जा रही है। बाकायदा नरेंद्र मोदी को मदऊ किया गया है कि वह बाबरी मस्जिद की जगह जिसे शहीद किया गया था अब वहाँ पर राम मंदिर के इफ्तिताह करें, संगे बुनियाद रखें। नाज़रीन काम, भारत की दहशतगर्द मोदी हुकूमत 5 अगस्त को कश्मीरियों के कत्लेआम के लिए खून रेज जो मंसूबा था आर्टिकल 370 का 35A का उसे भी शुरू कर चुकी है। और अब जो पहली बरसी है इस काले कवानीन के हवाले से जो जिसे यौम सियाह कश्मीरी मना रहे हैं, इस पर भारत के मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने के लिए बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर की जा रही है। इसके लिए बाकायदा मोदी की हुकूमत ने आवाम से जबरी चंदा वसूल करने का भी हुक्म दे दिया है। यहाँ तक कि मुसलमानों से, सिखों से और जो दीगर कम्यूनिटी के लोग हैं, ईसाई वगैरह, उनसे भी जबरी चंदा वसूल किया जाएगा। ऐसे में नाज़रीन काम इतलात मौसूल हो रही हैं कि 5 अगस्त को भारत के मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए एक मरतबा फिर अयोध्या के अंदर और इसी तरह से दिल्ली और दीगर बड़े शहरों के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ RSS के गुंडे हमला कर सकते हैं और मुस्लिम नस्ल कुशी हो सकती है, फसादात हो सकते हैं। इसलिए नाज़रीन काम मुसलमानों को जागना होगा, बेदार होना होगा, भारत के काले कवानीन के सामने खड़ा होना होगा। अगर भारत के मुसलमान इसी तरह से खामोश रहे तो एक के बाद एक मुसलमानों की मसाजिद गिराकर मंदिर तामीर किए जाते रहेंगे और हिंदू बढ़ते रहेंगे और मुसलमानों की नस्ल कुशी करते रहेंगे। इसलिए फैसला कुन मार्का ग़ज़वा हिंद शुरू करना होगा और मोदी की दहशतगर्द हुकूमत को हटाना होगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम। जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। भारत की दरिंदा गासिब हुकूमत ने, फ़ौज ने आज मकबूजा कश्मीर के अंदर मज़ीद 8 कश्मीरियों को गिरफ़्तार कर लिया है। जबकि नाज़रीन काम इतलात मौसूल हो रही हैं कि मोदी की दहशतगर्द हुकूमत ने मुसलमानों को ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने पर पाबंदी लगा दी है। कश्मीर के लोगों को जबरी तौर पर गाय की कुर्बानी से भी रोका जा रहा है और जिस किसी को देखा गया कि उसने गाय की कुर्बानी की है तो उसको भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर के अंदर ये मज़ीद काले कवानीन का ऐलान सामने आया है। इसलिए मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को मज़ीद मुत्तहिद होना होगा और लड़ना होगा। दूसरी जानिब इतलात मौसूल हो रही हैं कि 5 अगस्त को कश्मीर भर के अंदर हड़ताल होगी। सैयद अली गिलानी हुर्रियत लीडर ने ऐलान किया है कि अवाम यौम सियाह मनाएं। कश्मीर 5 अगस्त में 5 अगस्त के रोज़ और पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर मोदी और इंडिया और भारत के ख़िलाफ़ मुजाहरे किए जाएंगे। और नाज़रीन किराम 5 अगस्त के रोज़ भारत की दरिंदा गासिब फ़ौज पर बड़े हमलों की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। नाज़रीन किराम अब फैसला कुन मार्का शुरू करना होगा और कश्मीर से भारत के दहशतगर्दों को भगाना होगा, वरना मुसलमानों की कश्मीर के अंदर और भारत के अंदर नस्ल कुशी या उनके खिलाफ ज़ालिमाना कवानीन इसी तरह से चलते रहेंगे। आगे बढ़े नाज़रीन काम। जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम रोहिंग्यन मुसलमानों के हवाले से है। नाज़रीन काम ताज़ा तरीन इतलात मौसूल हो रही हैं कि म्यांमार की ज़ालिम हुकूमत से निजात पाने के लिए मुसलमान जो रोहिंग्या के हैं वो मुख्तलिफ़ मुल्कों में हिजरत कर रहे हैं, बिलखुसूस बांग्लादेश जाते हैं, इसी तरह से मलेशिया जाते हैं। अब एक ख़बर सामने आई है कि 24 के करीब रोहिंग्यन मुसलमान जो म्यांमार की ज़ालिम हुकूमत से फ़रार होकर अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए मलेशिया आ रहे थे, वो समंदर में डूब कर शहीद हो गए हैं। नाज़रीन काम अब तक दर्जनों जो रोहिंग्यन मुसलमान हैं वो मलेशिया आने की कोशिश में समंदर के अंदर डूब कर शहीद हो चुके हैं। इसी तरह से बांग्लादेश के कैंपों में लाखों रोहिंग्यन मुसलमानों के हालात अबतर हैं, लेकिन मुसलमान ख्वाब गफलत में हैं और बुद्धिस्ट दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम गौर नस्ल के मुसलमानों पर भी जुल्म होता है। इस हवाले से बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स के अंदर है, वहाँ पर सैकड़ों लोगों ने मुजाहरा किया है कि गौर नस्ल के मुसलमानों पर जुल्म बंद किया जाए। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम। जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये फ़्रांस से है। फ़्रांस के अंदर मुसलमानों पर हमले बढ़ाने के लिए ईसाई दहशतगर्द मुतहर्रिक हो चुके हैं। जनूबी फ़्रांस के अंदर मुसलमानों की एक मस्जिद के अंदर ईसाई दहशतगर्दों ने वॉल चॉकिंग की है और मुतनाज़ा शिद्दत अमेज़ जुमले लिखे हैं और वहाँ के जो मुसलमान इंतज़ामिया है उन्होंने हुकूमत को भी इत्तला दी है, लेकिन हुकूमत बेईसाई दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कोई इक़दामात नहीं कर रही है। जब से मुसलमानों ने बिलखुसूस तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आया सोफिया को मस्जिद की हैसियत में तब्दील किया है,
तब से मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी में ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है और सलीबी दुनिया मुसलमानों पर हमले के लिए कोशा हैं। यूरोप के अंदर मुसलमानों को ख़तरात लाहिक हो चुके हैं, इस्लामोफोबिया के वाक़यात बढ़ सकते हैं और तुर्की ने ऐलान कर रखा है कि वो यूरोप भर के अंदर जितने मुसलमानों की मसाजिद थी जिन्हें चर्च बनाया गया है या सिनेमा बनाया गया है उनको वापस मस्जिद की हैसियत में बहाल करेंगे। यूरोप का ख़तरा है कि मुसलमान यूरोप के अंदर आ रहे हैं और गलबा हासिल कर रहे हैं, इसलिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ सलीबियों को एक मरतबा फिर जंग शुरू करना होगी ताकि मुसलमानों को यूरोप आने से रोका जा सके। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पूरा होना है, हर घर के अंदर इस्लाम ज़रूर दाखिल होगा। आगे बढ़ते हैं काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, यह ईरान के साबिक सदर महमूद अहमदी निज़ाद की जानिब से ख़त लिखा गया है सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के नाम। इस ख़त में उन्होंने कहा है कि वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सुलह करवाने के लिए कोशा हैं। बिलखुसूस यमन की जंग में न सिर्फ सऊदी अरब को बल्कि हूसियों को भी नुकसान हो रहा है, इसलिए यमन की जंग को ख़त्म करने के लिए महमूद अहमदी निज़ाद ने कहा कि वो सालिसी करवा सकते हैं और सऊदी अरब को पैगाम पहुँचाया गया है कि यमन की आवाम को नुकसान हो रहा है, 5 साल जंग में किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लिहाजा इस जंग को ख़त्म करने का सुनहरा मौका है कि बातचीत के ज़रिए से, मुज़ाकरात के ज़रिए से इस जंग को ख़त्म किया जाए। अधिकाम माहिरीन का मानना है कि बैकडोर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान UAE के दरमियान राबते शुरू हो चुके हैं, अब मामलात हल हो रहे हैं और सऊदी ईरान दोस्ती शुरू होने वाली है। अच्छी बात है, इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ईरान और सऊदी अरब और UAE और दीगर ममालिक मिलकर तुर्की के ख़िलाफ़ अलाइंस बनाएं और तुर्की के ख़िलाफ़ चढ़ाई करें। इससे मज़ीद मशरिक़ वस्ता के अंदर बदअमनी फैलेगी। आगे बढ़ते हैं अज़ीज़, जो आज की 9वीं बड़ी ख़बर है ये इराक़ से है। अज़ीज़, इराक़ के अंदर पुरतशद्दुद मुज़ाहरे शुरू हो चुके हैं। अवाम का मुतालबा है मुस्तफ़ा काज़मी की हुकूमत से कि उनको रोज़गार के मौक़े दिए जाएँ। बिजली नहीं है, वहाँ पर दीगर कारोबारी मामलात बंद हैं और जो वहाँ पर मुसल्लह तंजीमें हैं गैर मुल्की, उनके ज़रिए से बदअमनी भी फैल रही है। हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे किए जा रहे थे कि पुलिस ने मुज़ाहिरीन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 मुज़ाहिरीन कहा जाता है कि वो जाँ बहक हो गए हैं और दर्जनों मुज़ाहिरीन ज़ख्मी हुए हैं। इससे पहले भी 2-3 माह पहले भी इराक़ के अंदर पुरतशद्दुद मुज़ाहरे शुरू हुए थे और अब एक मरतबा मुज़ाहरों का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। आप जानते हैं इराक़ के अंदर ईरान की कई मुसल्लह तंजीमें मौजूद हैं, अमेरिका के फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं जिनको निकालने के लिए वहाँ की आवाम मुश्तइल है और ईरान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कोशिश है कि वहाँ पर किसी को प्रॉक्सी वार की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। आगे बढ़े जाना चाहिए काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये सूडान से है। इस्लामी मुल्क सूडान के अंदर भी हालात कशीदा हैं। इससे पहले ईसाइयों ने सूडान को तकसीम कर दिया हालात ख़राब करा के, और अब एक मरतबा फिर मुसल्लह हमले शुरू हो चुके हैं। सूडान का इलाका है दारफोर का, जहाँ पर हमले हुए हैं जिनमें 60 के करीब लोग मारे गए हैं, 70 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। गुज़श्ता हफ्ते भी 20 के करीब लोगों को मार दिया गया था। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार किया है, जबकि वहाँ की फ़ौजी अबूरी जो हुकूमत है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए कोशिश हैं। अवाम मुश्ताइल है कि वो उनके हालात को बेहतर नहीं कर रही है। नाज़रीन काम, इस्लामी दुनिया के अंदर सलीबी और तागूती ताकतें आज फिर मुतहर्रिक हैं, उनमें बदअमनी फैलाकर, इंतशार फैलाकर, इसलिए मुसलमानों को जागना होगा, बेदार होना होगा, अपने हालात को बेहतर करना होगा। भारत नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।